नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी और आज हम अखबार का एक-एक पन्ना पलटते हैं और देखते हैं कि आज के अखबार में क्या कुछ ख़ास है। तो चलिए एक-एक करके सबसे पहले देखते हैं कि किस पन्ने पर कौन-सी खबर है, किस पन्ने पर किस खबर को प्रमुखता दी है। तो पहला जो पन्ना है उसमें एक खबर है कि मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा जो है वो बीजेपी में शामिल हुई हैं और एक और सिंध की तैयारी भाजपा सपा में कर रही है और वो तैयारी है कि मुलायम के जो साढ़ू हैं वो भी कमल थामेंगे। तो अपर्णा जो कि बहू हैं मुलायम सिंह यादव की, उन्होंने तो भाजपा जॉइन कर ली, लेकिन क्या अब जो साढ़ू हैं मुलायम सिंह यादव के, वो भी भाजपा का दामन थामेंगे? क्योंकि जिस तरीके से लगातार यूपी चुनाव को लेकर खलबली मची हुई है, ऐसे में भाजपा लगातार सपा में सेंध की तैयारी कर रही है और एक सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर इसे देखा जा सकता है। लेकिन जो खबर अभी फ़िलहाल आ रही है, उसके मुताबिक ये भी है कि मुलायम के जो साढ़ू हैं, वो कमल थामने की तैयारी में हैं। इधर एक खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों तक जो मुआवज़ा है, वो उसे सरकार जल्दी पहुँचाए। कोविड से मौत के मामले में मुआवज़ा देने में देरी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की खिंचाई की है। कोर्ट ने राज्यों से ये कहा है कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उनके लिए आवेदन थोड़ा करना मुश्किल है। ऐसे बच्चों तक तुरंत सरकार को मदद पहुँचानी चाहिए और उन्हें मुआवज़ा देना चाहिए। आवेदकों की जो तकनीकी कारणों से हो सकता है कि वो नहीं सरकार से मदद माँग पा रहे हों, तो आवेदनों को तकनीकी कारणों से रिजेक्ट ना किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं अखबार के पहले पन्ने पर क्रिकेट की एक खबर है जिसमें शिखर कोहली, शार्दुल की 50 साउथ अफ्रीका जीता है, ये भी है। एक इसी बीच एक छोटी-सी ये खबर है जिसे प्रमुखता से जगह दी गई है, वो ये कि लावारिस बैग ने डराया, बाद में पता चला कि चोरी हुआ था। दरअसल आतंकी हमले की खुफिया चेतावनी के बीच पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में बुधवार को मेट्रो ट्रैक के नीचे 2 लावारिस बैग मिला जिसके बाद हड़कंप मच गया। इलाका खाली कराकर बम स्क्वाड को बुलाया गया, बैग में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। इससे जो संबंधित और ज़्यादा खबरें हैं वो आप पेज नंबर 3 पर पढ़ सकते हैं। एक और बड़ी खबर है जिसे जगह दी गई है पहले पन्ने पर वो ये है कि 26 जनवरी को राजपथ पर काशी विश्वनाथ धाम की भव्य झांकी दिखेगी और पहली बार राजपथ पर आईटीबीपी बाइकर्स का हुनर भी देखने को मिलेगा। चलिए अखबार का जो दूसरा पन्ना है वो देखते हैं, तो ये दूसरा पन्ना है, ये है तीसरा पन्ना। तीसरे पन्ने पर जो खबर है वो है ये कि परिवार अदालतें विवादों के समाधान के लिए है, केस निपटाने के लिए नहीं, हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है। ये टिप्पणी क्यों की है आपको बता दें संक्षिप्त में दिल्ली हाई कोर्ट के एक और आदेश में परिवार अदालतों के रुख पर उसकी निराशा दिखाई थी। हाई कोर्ट ने कहा है कि परिवार अदालतों की कोशिश विवादों के समाधान की होनी चाहिए, ना कि इंसाफ की कीमत पर मामलों को महज़ निपटाने की। तो पूरा जो मामला है आप तीसरे पन्ने पर पढ़ सकते हैं। तीसरे पन्ने पर एक और बड़ी खबर जो कि मैंने आपको पहले पन्ने पर पढ़वाई थी, वो ये खबर थी कि मेट्रो पिलर के पास बैग मिला और उसके बाद अफरा-तफरी मच गई। ठग-ठग गैंग ने कार से एक बैग उड़ाया था। ये एक खबर है। जाँच चल रही है पूरे मामले की, ये तीसरे पन्ने पर एक खबर है। इसी के साथ एक छोटी-सी खबर तीसरे पन्ने पर ये भी है कि रात में बस के अंदर सोया हेल्पर और सुबह उसकी लाश मिली। ये खबर है कि बस के हेल्पर की गला रेतकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है, जहाँ पर पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली। मृतक की पहचान 38 साल के दीपक के तौर पर हुई है। तीसरे पन्ने पर ये खबर है, चौथे पन्ने को एक बार पलटते हैं, सुबह-सुबह का वक़्त है, अखबार का एक-एक पन्ना पलट कर देखते हैं, तो चौथा पन्ना जो है उसमें ये है कि लॉकडाउन ने 2020 में ब्रेक लगाया था, लेकिन 2021 में फिर से जो सड़क हादसे हैं, वो बढ़ गए हैं। मतलब ये कहीं न कहीं बेहद दुःख देने वाला चिंतनीय डेटा है, जो डेटा यहाँ पर चौथे पन्ने पर अखबार में दिया गया है। आप इसे ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि किस तरीके से पिछले साल दिल्ली में 1239 लोगों ने जान गँवाई और 2020 से 43 ज़्यादा मौतें हुई हैं। घायल होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है। तो सड़क हादसे जो हैं उसमें जिस तरह से लोगों की जानें जाती हैं, उसके जो आँकड़े हैं, वो भी इसमें मेंशन किए हुए हैं। एक और खबर है कि ई-गाड़ियों के लोन पर 5% की छूट मिलेगी। अगर आप इस तरह की खबरों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसे ज़रूर पढ़िएगा।
एक और खबर है कि पेट्रोल के बाद ई-गाड़ियों का सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है। हाँ, बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जो हैं इन दिनों लोगों को बहुत ज़्यादा भाती हैं। इसका सबसे बेनिफिशियल जो पार्ट है वो ये है कि पेट्रोल, डीज़ल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ उसकी तरफ जो लोगों का रुख है, वो बहुत ज़्यादा हुआ है। अब नीचे जो आंकड़े दिए गए हैं वो ज़रा देखिए किस तरह से 2021 में कुल जो गाड़ियाँ बिकी हैं वो 5.6% इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ थीं। 2020 में ये प्रतिशत 2.9 था, यानी किस तरीके से सीधे 2.5 से 2.5% के आसपास ये जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के बिकने की जो रफ्तार है वो बढ़ी है। 10.6% यानी 3,785 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ दिसंबर 2021 में बिकी, जो सबसे ज़्यादा हैं। एक और खबर है कि हेल्थ टीमों को नाको चने अ, चबाने पड़ते हैं मरीज़ के घर जाकर जाँच करने में। घर आने से मना करते हैं, तैयार हुए तो कहते हैं पीपीई किट में मत आना। ये एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। ये दिलचस्प खबर है, इसे पढ़िएगा आप ज़रूर कि अगर आप पीपीई किट पहनकर मत आना, आप लोग हमें कोई परेशानी कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। जैसे ही कोविड रिपोर्ट पॉज़िटिव आती है, ज़िला प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग की टीमों को कुछ ऐसे ही जुमले सुनने को मिल जाते हैं। मरीज़ों और उनके परिवार का सहयोग ना मिलने की वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। एक रियलिटी चेक है, आप इसे पढ़िए किस तरह की इन्हें परेशानियाँ आती हैं। तो अखबार पे ये जो पन्ना है, यानी जो चौथा पन्ना है, ये आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी देगा और इसमें आप देज़-दाज़ के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें समझ भी पाएँगे। चलिए 5वाँ पन्ना एक बार पलटते हैं अखबार का, देखते हैं क्या कुछ है इसमें। 5वें पन्ने में जो दवाइयाँ डॉक्टर लिखे हैं, सिर्फ़ वही खाइए, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लक्षण के आधार पर इलाज से ठीक हो रहे हैं मरीज़। डॉक्टर्स का क्या कहना है, ये ज़रूर देखिएगा और एक छोटी-सी जगह पे ये लिखा हुआ है कि आपको क्या ध्यान देना है। ध्यान देना है कि एक्सपर्ट की सलाह है कि मामले कम हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। नियमों का पालन कीजिए, गाइडलाइन को अनदेखा मत कीजिए। इसके इलाज के लिए बहुत सारी दवाओं की ज़रूरत नहीं है, यानी दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना महामारी की जो वेव है, उसका जो ग्राफ है अब धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। संक्रमण दर, नए मरीज़ और एक्टिव मरीज़ों की संख्या में लगातार जो कमी है वो देखने को मिल रही है। तो आपको किस तरीके से केयर करना है आपका, ये एक इन्फॉर्मेशन 5वें पन्ने पर दी गई है। इसके अलावा एसएन मार्केट में अतिक्रमण और कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये खबर है आईपीसी की धारा 283 के तहत 67 केस, धारा 188 के तहत 60 केस और दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत 132 केस दर्ज किए गए हैं। ये इसके साथ एक और खबर है चूँकि कोरोना काल में कोरोना से संबंधित जितनी भी खबरें हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि छूटे नहीं। तो आप इसे पढ़ सकते हैं कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,785 नए मरीज़ की पुष्टि हुई और 16,580 मरीज़ ठीक हुए। संक्रमण दर जो है वो 23.86% रही है। पिछले 24 घंटे में 34 मरीज़ों ने दम तोड़ा है। अखबार का छठा पन्ना क्या कहता है? छठे पन्ने में कौन-कौन सी खबर है? जल्दी-जल्दी ये भी आपको बता देते हैं। माँ और 4 बच्चों की लाशें मिली हैं, दहशत। इसके बाद हुआ एक कमरा, एक अंगीठी, 5 मौतें, 1 ज़िंदा, कौन हत्यारा? ये एक अहम सवाल है। सीमापुरी हादसे में फैमिली के मुखिया के बयान पर शक ज़ाहिर किया जा रहा है। ये जो सीमापुरी हादसा है, उससे संबंधित जो पूरी खबरें हैं वो यहाँ पर जगह दी गई है उन खबरों को। इसे पढ़िएगा, सीमापुरी के घर में एक साथ 5 मौतों पर रिश्तेदार और पड़ोसी भी गमज़दा नज़र आए। वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, पूछताछ चल रही है। इसके अलावा एक और खबर ये है, थोड़ी पॉलिटिकल खबर है, ये कि आपने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं? आदेश गुप्ता और उनके बेटों ने एमसीडी की ज़मीन पर अपना ऑफ़िस बनाया है, ये कहना है दुर्गेश पाठक का। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर एमसीडी की ज़मीन कब्ज़ाने का आरोप लगाया है। आपके एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने एक बयान जारी किया और कहा है कि बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए एमसीडी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। और क्या कुछ खबरें हैं? जो प्रमुख खबरें हैं हम आपको अखबार के हर एक पन्ने पर पढ़कर बता रहे हैं। 7वां पन्ना है, 7वें पन्ने पर बहुत सारी खबरें हैं जिसमें छोटी-छोटी ही खबर सही लेकिन ये खबरें कहीं न कहीं देश-दुनिया के बारे में बता जाती हैं। खबर है कि वज़ीराबाद से बुराड़ी फ्लाईओवर तक आउटर रिंग रोड
सिग्नल फ्री होगी, बड़ी खबर है। जगतपुर और गांधी विहार के रहने वाले लोगों को मार्च से आउटर रिंग रोड पर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए घंटों जाम से जूझने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर यू टर्न लेने के लिए जो हाफ अंडरपास बनाया जा रहा है, उसका काम मार्च के मिड तक पूरा हो जाएगा। ये एक खबर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिसमें कैश लूटने के लिए घेरा गया, फिर मोबाइल लेकर फरार हुए। तो चोरी चोरी की जो घटनाएँ हैं वो भी बढ़ गई हैं। तो इससे क्या होगा कि आप जब अखबार में इस तरह की खबरें पढ़ते हैं तो आप भी अटेंटिव हो जाते हैं और हमारा मकसद भी होता है कि दिन भर की जो खबर है वो छूटे ना। 8वाँ पन्ना है, सर्दी से संबंधित खबरें हैं इसमें, किस तरीके से जो ठंड है वो बढ़ रही है। कम होने के बजाय मौसम विभाग ने भी कहा है कि अभी फरवरी तक ठंड रहेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ठंड खत्म हो गई तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी ठंड भी बढ़ रही है। इस दौरान आपको अपना ख़्याल भी रखना है। दिल्ली में तीसरे दिन भी जो हवा रही वो बेहद ख़राब रही। ये एक खबर तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी-छोटी खबरें हैं और इन खबरों के अलावा एक और बड़ी खबर है कि 3 साल के बच्चे के दिमाग से जो ट्यूमर निकाला गया, क्रिकेट बॉल से भी बड़ा ट्यूमर था। उज़्बेकिस्तान से दिल्ली आया, 9 घंटे तक इसकी सर्जरी चली और वो सर्जरी सफल रही। 9 घंटे की मैराथन क्रिटिकल माइक्रोस्कोपिक सर्जरी करके दिल्ली के डॉक्टरों ने 3 साल के एक बच्चे को ब्रेन से ट्यूमर निकाला है। ये जो ट्यूमर था वो क्रिकेट बॉल के दोगुने आकार का ट्यूमर था बच्चे के दिमाग में, जिसे दिल्ली के आकाश हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन की टीम ने सफल इलाज किया है। और भी बहुत सारी खबरें हैं अखबार के इस पन्ने पर। एक बार मैं हेडिंग पढ़ के आपको बता दूं कि ऑड इवन नियम से दुकानदार जो हैं वो खफा हैं और जिन्होंने थाली बजाई है। रीडिंग कैंपेन के साथ खेल ही खेल में अब दिल्ली के बच्चे पढ़ेंगे। 100 दिन तक ये कैंपेन चलेगा। कैंपेन का मकसद होगा पढ़ने के ज़रिए सीखना और बच्चों के बीच पढ़ने का कल्चर बनाना। तो शिक्षा को लेकर भी लगातार नई-नई योजनाएँ, तरीके, ये सब खोज निकाले जा रहे हैं। क्या कुछ होगा आने वाले दिनों में ये तो वक़्त बताएगा, लेकिन जो खबरें हम तक पहुँच रही हैं, वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अखबार का जो अगला पन्ना है, वो क्या कहता है, एक बार वो भी देख लेते हैं। यानी 9वाँ पन्ना जो एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ पन्ना है। आप इस पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। फिलहाल लता मंगेशकर जो हैं, वो आईसीयू में हैं, उनकी तबीयत खराब चल रही है। उनसे संबंधित अपडेट आपको अखबार पे मिल जाएगा। 9वें पन्ने पर सोनाक्षी संग अफेयर की चर्चा पर ज़हीर इकबाल ने चुप्पी तोड़ी है। ज़हीर इकबाल ने क्या कुछ कहा है, ये आप ज़रूर पढ़िएगा कि नोटबुक जो मूवी थी उससे बॉलीवुड में कदम रखने वाले ज़हीर इकबाल अपकमिंग मूवी डबल एक्सेल को लेकर सुर्खियों में हैं और अपनी को-स्टार सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी नज़र आते रहते हैं। इधर फरदीन खान भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं और होम आइसोलेशन में हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिसे आप पढ़िएगा। एक बहुत अच्छी खबर है जो इसी 9वें पन्ने पर दी गई है कि नए बिज़नेस में कौन-सी गलती आपको भारी पड़ सकती है। ये ज़रूर पढ़िए अगर आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं। ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए आपको क्या नहीं करना है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। घर बैठे बच्चों को पक्षियों का घोंसला बनाना सिखाएँ। तो बहुत सारी बेहतरीन-बेहतरीन खबरें और हम चाहते हैं कि आप दिन भर की कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। और अखबार कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है। और ये रहा अखबार का अंतिम पन्ना यानी 10वां पन्ना जिसमें ये लिखा है कि ईडी की छापेमारी मुझे फँसाने की साजिश थी, चन्नी ने ऐसा कहा है। पंजाब इलेक्शन को लेकर लगातार चन्नी भी हमलावर हैं। चन्नी पर जो बयान है वो भी सामने आते रहे हैं। प्रवर्तन छापेमारी के दायरे में आए लोगों को पूछताछ के लिए निदेशालय ने पंजाब में अवैध कानून खनन के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई छापेमारी के दौरान 10 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की। इसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक रिश्तेदार के ठिकाने से जब्त किए गए 8 करोड़ रुपए हैं। जांच एजेंसी ने बड़ी संख्या में दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। सूत्रों की माने तो ईडी छापेमारी के दायरे में आए लोगों को पूछताछ के लिए जल्द सम्मन भेजा जा सकता है। वहीं सीएम चन्नी ने कहा है कि केंद्र सरकार उन्हें इस मामले में फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रही है। चन्नी ने अपने भतीजे के परिसरों पर छापेमारी पर प्रतिक्रिया दी है और दावा किया है कि 2018 में दर्ज एफआईआर में उनका नाम शामिल भी नहीं था। इधर एक और खबर है कि माँ 10 साल सरपंच रही, बेटा गोवा में
आपका सीएम चेहरा बना है, तो अमित पालेकर अपनी भूख हड़ताल से गोवा सरकार को हिला चुके हैं। ये खबर है, तो भंडारी समाज से अमित को सीएम चेहरा आपने बनाया है। एक और खबर है नीचे, बीजेपी में बिपिन रावत के भाई शामिल हुए हैं, सैनिक वोटों पर नज़र यहाँ पर रहेगी। तो बहुत सारी खबरें हैं जिन्हें आपको पढ़ना ज़रूरी एक अखबार में जो 11वां पन्ना है, वो क्या कह रहा है, वो भी समझ लीजिए अखबार में के 11वें पन्ने में बहुत सारी खबरें हैं। जिसमें अपर्णा की एंट्री के तुरंत के बाद बीजेपी जो नेता हैं उन्होंने क्या कहा है, अखिलेश परिवार में ही अपने ही परिवार में सफल नहीं रहे हैं। इस तरह की टिप्पणियाँ भी सामने आई हैं, तो लगातार यूपी इलेक्शन से जुड़ी हुई खबरें भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में मेनका वरुण और केंद्रीय मंत्री टेनी नहीं होंगे, ये भी एक खबर है। अ, तो ये सारी खबरें हैं जो अखबार में प्रमुखता से छापी गई हैं और मुझे लगता है कि ये जो खबरें हैं, आपको पढ़नी चाहिए। आर्टिकल है, यहाँ पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं आप और आज के दिन की जो शुरुआत हुई है आपकी वो खबरों के ज़रिए होती है हर रोज़ अखबार का जब आप पन्ना पलटते हैं एक कप चाय के साथ, तो वो वाक़ई बहुत बेहतरीन होता है। तो आपको बता दें कि हम लगातार कोशिश करें कि आप तक जो खबरें हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली पहुँचती रहें और उन खबरों में कहीं न कोई जर्क ना हो। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।